हेलो बेटा, मेरा नाम है निकेतन देशट्टीवार। आज हम देखने जा रहे प्रॉपर्टीज ऑफ माइनर एंड कोफैक्टर। लेकिन उसके पहले हमने जो कि पिछले लेक्चर में हमने आपके लिए एक होमवर्क दिया था, जो कि डिटर्मिनेंट ऑफ 2, 3, 4, 7, 2, -5, 8, -1, 3 ये डिटर्मिनेंट के रोज है। तो हमने आपको बताया था, बोला था कि इसके फाइंड करो माइनर एंड कोफैक्टर। आपको ये होमवर्क था, फाइंड द माइनर्स एंड कोफैक्टर ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। हर एक एलिमेंट के आपको क्या निकालने थे? माइनर्स निकालने थे। उसी के साथ साथ हर एक एलिमेंट के क्या निकालने थे? तो हमें कोफैक्टर निकालने थे। ओके, अब यहां पर देखिए कि यहां पर देखिए हर एलिमेंट के क्या निकालने हैं हमें। तो फर्स्ट तो माइनर निकालने हैं। तो माइनर किस प्रकार से निकाल सकते हैं उसे देखिए। अब यहां पर देखिए 2 की पोजीशन क्या है? 2 की पोजीशन क्या है? 2 की पोजीशन है A11 है। फर्स्ट फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, यानी कि M11 क्या निकल जाएगा हमारे पास? M11। यहां पर क्या करना है आपको? फर्स्ट फर्स्ट कॉलम को डिलीट करना है। जो बचा हुआ जो कि छोटा वाला माइनर है उसे लिख देना है। तो जो छोटा वाला डिटर्मिनेंट है 2 - 5 -1 3, ये क्या होता है? तो माइनर ऑफ A11। जिस एलिमेंट की पोजीशन A11 है उस एलिमेंट का क्या है? तो ये माइनर है। क्या है? तो ये माइनर है। अब देखिए इसकी वैल्यू क्या बनेगी? तो M11 इक्वल टू 3 × 2 6 -1 × -5 क्या हो जाएगा? तो 5। ओके, 6 - 5 कितना बनेगा? तो 1। M11 क्या निकल के आया? तो 1 निकल के आए। उसके बाद में इसी एलिमेंट का क्या निकालना है हमें? तो कोफैक्टर निकालना है। अब कोफैक्टर क्या बनेगा इसका देखिए। C11 क्या होता है? तो -1 टू द पावर i + j। i की वैल्यू 1 है, j की वैल्यू 1 है। 1 + 1 इंटू M11 C11 इक्वल टू -1 टू द पावर कितना हो गया? 2। एनी -1 का पावर इवन है तो उसकी वैल्यू क्या बनती है? 1 इंटू M11 की वैल्यू क्या है? यहां पर 1 है। तो C11 क्या हो गया भैया? 1 बन गया। C11 भी क्या बन गया? तो 1 बन गया। यहां पर याद रखिए C11 भी क्या बन गया? 1 बन गया। तो इसके बाद में M12 निकालना है हमें। M12 क्या बनेगा? M12 इक्वल टू, यहां पर देखिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को डिलीट कर दीजिए। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को आप जब डिलीट करेंगे तो क्या बचेगा? यहां पर 7 - 5 8 3। यहां पर देखिए अब इसका डिटर्मिनेंट निकालिए। 3 × 7 21, 8 × -5 -40, 8 × 5 -40, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +40, यानी कि 40 + 21 61। M12 क्या हो जाएगा? तो 61। M12 क्या हो जाएगा? तो 61। अब हमें क्या करना है? C12 निकालना है। अब C12 क्या बन जाएगा? आप डायरेक्ट लिख सकते हो। यहां पर देखिए इसकी एडिशन क्या है? 1 1 है। तो आपको इसका साइन, जो माइनर का साइन है वही रखना है। यहां पर देखिए गौर कीजिए, यहां पर एक ऑब्जर्वेशन से हम लिख रहे हैं। अब जो कि यहां पर C12 की वैल्यू आपको क्या लिख देनी है? 61। अब इसकी एडिशन करके देखिए, i + j की एडिशन, i की वैल्यू 1 है, j की वैल्यू 2 है। 1 + 2 कितना हो जाएगा? 3। तो ऑड नंबर आता होगा तो इसको क्या लिखना है आपको? माइनस लिखना है। जब i + j की वैल्यू इवन है तो कोफैक्टर को आपको क्या लिखना है? माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है। अदरवाइज जो कि माइनर है वही लिखना है। जो कि i + j की वैल्यू इवन आती होंगी तो जो माइनर है वही क्या होगा? कोफैक्टर होगा। जो माइनर है वही क्या होगा? कोफैक्टर होगा। अब M12 i + j की वैल्यू ऑड आती होंगी तो कोफैक्टर को क्या करना है? आपको सिंपली माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है। अब यहां पर देखिए M13 की वैल्यू क्या है? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को डिलीट कर दीजिए। यहां पर क्या बचेगा? -7। यहां पर देखिए -1 × 7 -7 -8 × 2 16। अब क्या हो जाएगा यहां पर? -7 -16, तो ये 16 ये 23 कितना हो जाएगा? तो 23। तो -23 इसकी वैल्यू कितनी आ गई? -23। यहां पर देखिए -7 और 8 2 16 और -16 -7 -16 कितना हो जाएगा? तो -23। अब -23 निकल के आया किसकी वैल्यू? तो माइनर ऑफ किस एलिमेंट की? तो A13
A13 जो एलिमेंट है जो कि इसकी पोजीशन है 4 की पोजीशन, 4 का माइनर क्या निकल के आया तो M13 इक्वल टू -23। क्या निकल के आया तो -23। अब -23 तो निकल के आया, तो अब इसका कोफैक्टर क्या बन जाएगा C13। अब यहां पर देखिए i प्लस जे की वैल्यू कितनी हो गई, i प्लस जे की वैल्यू 4 यानी कि इवन नंबर आ रहा, तो आपको क्या करना है एज इट इज लिख देना है। उसके बाद में M21, अब M21 की वैल्यू क्या होगी तो सेकंड रो, यहां पर देखिए सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को आप डिलीट कर दीजिए। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का आप जब डिलीट करेंगे तब यहां पर क्या बचेगा, सेकंड रो, यहां पर देखिए सेकंड रो इस तरह से, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का आप डिलीट करेंगे तो क्या बचेगा 3 4 -1 3, तो 3 इंटू 3, अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल डालिए, 3 इंटू 3 9, 9 -1 इंटू 4 -4, अब क्या बचेगा यहां पर 9 माइनस इंटू माइनस प्लस, 9 प्लस 4 कितना बनेगा तो 13, कितना बनेगा तो 30। माइनर ऑफ दिस एलिमेंट इज माइनर ऑफ 21, M21 की वैल्यू कितनी निकली 30। यहां पर C13 की वैल्यू, सॉरी C21 की वैल्यू क्या बनेगी, तो इसे अब देखिए i प्लस जे की वैल्यू क्या हो गई 3, यानी कि ऑड नंबर i प्लस जे कितना हो गया ऑड हो गया। i प्लस जे जब ऑड होता है तब क्या करना है आपको, जो कि माइनर की वैल्यू है i है, उसे एक वहां पर लिख देना है कोफैक्टर पर, सिर्फ माइनस से मल्टीप्लाई करके। किससे मल्टीप्लाई करना है आपको, माइनस से। कब मल्टीप्लाई करना है, कोफैक्टर और माइनर में क्या फर्क होगा, जो कि i प्लस जे की वैल्यू इवन आती होंगी तो जो माइनर है वही क्या है तो कोफैक्टर है। जब माइनर की वैल्यू, जब माइनर में जो कि i प्लस जे है वह ऑड आता होगा तो माइनर है उससे सिर्फ आपको माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा तो कोफैक्टर में। जैसे कि यहां पर देखिए जो i प्लस जे की है वैल्यू वह कितनी हो गई, i प्लस जे 3 हो गया, 3 क्या हो गया ऑड हो गया, तो जो कि माइनर है, माइनर जो है उसे आपको क्या करना है, जो कि माइनर 30 निकल के आया था उसे आप माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वह क्या बन जाएगा कोफैक्टर बन जाएगा उस एलिमेंट का। ओके, जिस एलिमेंट का आप माइनर निकाल रहे हैं उसी एलिमेंट का क्या बन जाएगा वो कोफैक्टर। इसके बाद में देखिए M21 M22 क्या हो जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम को आप डिलीट कर दीजिए। जब सेकंड रो सेकंड कॉलम को आप डिलीट कर देंगे 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, उसके बाद में 8 4 जा 32, 8 4 जा 32। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, सेकंड रो सेकंड कॉलम को डिलीट कर रहे हैं, क्या बच रहा है यहां पर 3 2 जा 6 माइनस 8 4 जा 32, तो 6 माइनस 32 कितना हो जाएगा तो 28, 28 माइनस 28 बन जाएगा, क्या बन जाएगा तो यहां पर -28। यहां पर देखिए -28 माइनर निकल के आया कौन से एलिमेंट का, जिस एलिमेंट की पोजीशन क्या है तो 822 है, उस एलिमेंट का माइनर क्या निकल के आया तो -28। अब उसी के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर निकालेंगे तो हम क्या बन जाएगा C22 इक्वल टू, अब यहां पर देखिए i की वैल्यू 2 है, j की वैल्यू 2 है, i प्लस j कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा तो ये क्या है तो इवन है, इवन होगा तो एज इट इज लिखना है आपको, जो माइनर है वही क्या होगा तो कोफैक्टर हो जाएगा, वही क्या हो जाएगा कोफैक्टर। इसके बाद में आपको M23 क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए सेकंड रो थर्ड कॉलम को आपको डिलीट कर देना है, तो क्या बचेगा यहां पर देखिए क्या बचेगा, तो सेकंड रो थर्ड कॉलम को आप जब डिलीट करेंगे तो यहां पर -1 यहां पर 2, -1 इंटू 2 कितना हो जाएगा -2 माइनस, यहां पर देखिए इसका आपको डिटर्मिनेंट निकालना है, जो बचे वाले वैल्यू है उसका क्या निकालना है आपको डिटर्मिनेंट, -1 इंटू 2 -2 माइनस 8 3 जा 24, -2 -24 -24 कितना बनेगा तो -26, कितना बनेगा तो -26। यहां पर देखिए अब i प्लस जे कितना हो जाएगा, i प्लस जे 5 बनेगा। अब 5 मतलब क्या है ऑड है, तो ऑड है तो आपको क्या करना पड़ेगा माइनस से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। यहां पर ऑलरेडी कितना था 26, जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस में कन्वर्ट, तो C23 की वैल्यू कितनी बनी तो 26। उसके बाद में हमें क्या निकालना है तो 2 3 हो गया, तो अब क्या हो जाएगा 2 2 1 2 2 2 3 हो गया, अब 3 1, उसके बाद में M32, उसके बाद में M33। अब देखिए M31 क्या हो जाएगा, M31 की वैल्यू थर्ड रो
फर्स्ट कॉलम को आपको डिलीट कर देना है। अब क्या बचेगा, जो छोटा वाला डिटर्मिनेंट आपको दिख रहा है ऑर्डर 2 का, उसका आपको डिटर्मिनेंट निकालना है। अब यहां पर देखिए -5 × 3 कितना हो जाएगा, -15 माइनस 2 4 जा कितना बनेगा 8, मतलब -15 - 8 कितना हो जाएगा, -15 - 8 हो जाएगा ये तो 20 - 23 कितना हो जाएगा, तो -23। तो इसका कोफैक्टर क्या बन जाएगा, C31। अब i प्लस जे की वैल्यू कितनी हो गई, i कितना है 3 है, j कितना है 1 है, 3 + 1 कितना बन गया, 3 + 1 4, यानी कि आपको साइन चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि i प्लस जे की वैल्यू क्या हो गई, i प्लस जे इक्वल टू इवन नंबर आ गया जो कि माइनर है, वही उसका क्या होगा, तो कोफैक्टर। इसके बाद में देखिए m32 क्या हो जाएगा, थर्ड रो सेकंड कॉलम को आपको डिलीट कर देना है, थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो क्या बचेगा, -5 × 2 -5 × 2 यानी कि -10 × 7 4 जा 28, तो क्या बचेगा यहां पर -10 - 38 क्या हो जाएगा, तो -38। अब C32 कितना हो जाएगा, यहां पर देखिए 3 + 2 कितना होगा, 5 हो गया, 3 + 2 5, मतलब ऑड, इसका साइन चेंज करना पड़ेगा आपको 38। उसके बाद में m33, अब थर्ड कॉलम को डिलीट करने के बाद क्या बचेगा, 2 2 जा 4 माइनस साइन 7 × 3 21 में से 4 को निकाल दीजिए, आपको क्या बचेगा, तो 17 बचेगा, और वह क्या हो जाएगा, तो -17। अब यहां पर देखिए 3 + 3 कितना हो गया, 6 हो गया, इवन नंबर आ रहा है, क्या आ रहा है, इवन नंबर, तो आपको i प्लस जे की वैल्यू कितनी आ रही है, इवन, तो आपको साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो m33 की वैल्यू -17, तो C33 की वैल्यू भी -17। ओके, इसमें से हमने क्या सीख लिया कि जो कि माइनर है, आपने माइनर निकाला, तो आपको कोफैक्टर निकालने के लिए किस प्रकार से, अब डायरेक्ट आप लिख सकते हो। यहां पर जब i प्लस जे जब इवन बनेगा, तो जो माइनर है वही क्या होगा, कोफैक्टर। जब i प्लस जे की वैल्यू ऑड है, तो आपको क्या कर देना पड़ेगा, सिर्फ माइनर का साइन चेंज करना पड़ेगा, जो कि माइनर का साइन माइनस है, तो यहां पर देखिए ऑड है, 2 + 1 3 है, यहां पर प्लस है माइनर का साइन, तो यहां पर आपको माइनस कर देना है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, जो कि माइनर की वैल्यू जो निकलेगी उसे ही आपको साइन चेंज करना है। कब चेंज करना है, i प्लस जे की वैल्यू ऑड हुई तो चेंज करना, अदरवाइज नहीं। इवन में आपको जो कि माइनर है वही क्या होगा, तो उसका कोफैक्टर होगा। ओके, इसके बाद में हम आएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ माइनर एंड कोफैक्टर, जो कि माइनर और कोफैक्टर के क्या प्रॉपर्टी होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब यहां पर देखिए हम प्रॉपर्टीज देखेंगे। प्रॉपर्टीज हम किसके देखने वाले हैं, तो माइनर और कोफैक्टर के हम प्रॉपर्टीज देखने वाले। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, वह देखिए, the sum of the product of the element any two rows और कॉलम या रोज के with their corresponding factor यहां पर क्या मतलब है इनका, इस प्रॉपर्टी का क्या मीनिंग है, तो यहां पर देखिए सम है, किसकी सम है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट का प्रोडक्ट ऑफ एनी रो, किसी भी रो और किसी भी कॉलम का एलिमेंट है उसका प्रोडक्ट किसके साथ, विथ देयर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। जैसे कि हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, इस प्रकार का हमारे पास डिटर्मिनेंट है। अब यहां पर देखिए हमें क्या निकालना है इसके, कि एक एलिमेंट आपने उठा लिया है a, ओके, a11, इसके करस्पॉन्डिंग किसी भी रो या किसी भी कॉलम, यहां पर देखिए हमने a रो उठा लिया, इसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर लीजिए, क्या होगा C11, क्या होगा कोफैक्टर C11, प्लस आपने ये दूसरा एलिमेंट उठाया a12, इसके करस्पॉन्डिंग इसका कोफैक्टर C12, प्लस इस ए एलिमेंट उठाए, इस फर्स्ट रो का ए एलिमेंट उठा रहे आप, और इसके करस्पॉन्डिंग का कोफैक्टर, इसकी सम क्या होगा, तो डिटर्मिनेंट, क्या होगी, तो डिटर्मिनेंट। ओके,
उसी प्रकार से आप कौन सा भी रो ले लीजिए, कौन सा भी कॉलम ले लीजिए, उस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग उस एलिमेंट का क्या है, कोफैक्टर है मल्टीप्लिकेशन में। और सभी रो के या सभी रो या सभी कॉलम के जो एलिमेंट है उसके करस्पॉन्डिंग आपने कोफैक्टर निकाला और उसकी क्या कर दी, आपने सम कर दी, तो आपको क्या मिल जाएगा, तो डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। जैसे कि यहां पर देखिए, डिटर्मिनेंट ऑफ, आपने एक कॉलम उठाया A11 इंटू C11 प्लस ए एलिमेंट उठाया A21 इंटू इस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर यानी कि C21 प्लस ए एलिमेंट उठाया A31, इसके करस्पॉन्डिंग, ए कॉलम है इसके करस्पॉन्डिंग के कोफैक्टर, जैसे कि A31 है, इसके करस्पॉन्डिंग का कोफैक्टर क्या बनेगा, C31। ए बी वैल्यू क्या डिटर्मिनेंट की निकलेगी, ए बी वैल्यू आपकी डिटर्मिनेंट की निकलेगी। उसी प्रकार से देखिए, आपने ए कॉलम उठाया, डिटर्मिनेंट ऑफ A12 इसके करस्पॉन्डिंग क्या है, कोफैक्टर C12 प्लस ए एलिमेंट उठाया आपने A22, इसके करस्पॉन्डिंग का कोफैक्टर क्या निकलेगा, C22 प्लस, उसके बाद में ए एलिमेंट उठाया A32, अब इसके करस्पॉन्डिंग क्या कोफैक्टर मिलेगा, तो A32 इंटू A इंटू C32, A12 A22 A32, इसके करस्पॉन्डिंग इसी एलिमेंट का क्या निकले आपने, कोफैक्टर C12 C22 C32, तो ए भी क्या होगा, तो इसका इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू बनेगी। नहीं तो आप इसके करस्पॉन्डिंग भी निकाल सकते हो, तो यहां पर क्या बनेगा, A31 इंटू C13 प्लस A23 इंटू C23 प्लस A33 इंटू C33, ये क्या होगा, तो कोफैक्टर। एक कोफैक्टर हर एक एलिमेंट के जो एलिमेंट ले रहे हैं हम, किसी भी रो या किसी भी कॉलम, कौन सा भी रो चलेगा या कौन सा भी कॉलम चलेगा, आप इसके करस्पॉन्डिंग ले लीजिए, एलिमेंट ले लीजिए, इसके करस्पॉन्डिंग आप कोफैक्टर निकालिए, ऐड कर दीजिए इसके साथ, ये एलिमेंट लीजिए, इसका कोफैक्टर निकालिए। यहां पर देखिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी चलेगा, A31 इंटू इसका कोफैक्टर क्या आएगा, तो C31 प्लस, यहां पर देखिए A31 A32 इंटू C32 प्लस A33 इंटू C33, ए भी चलेगा। ये तो कितने हो गए, 5 हो गए, और एक निकल जाएगा। यहां पर देखिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ले लीजिए, A21 इंटू C21 प्लस A22 इंटू C22 प्लस A23 इंटू C23, ये सभी आपको वैल्यू क्या शो करेगी, तो आप इस प्रकार से निकालिए, आप इस प्रकार से निकालिए, आप इस प्रकार से निकालिए, ये सभी क्या देंगे, तो एक ही वैल्यू आपको देने वाले है। द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, किसका प्रोडक्ट करना है, एलिमेंट का प्रोडक्ट करना है, ऑफ एनी रो और एनी कॉलम, किसी भी रो या किसी भी कॉलम का, विथ किसके साथ, देयर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, विथ देयर करस्पॉन्डिंग क्या होनी चाहिए, कोफैक्टर, उनका क्या करना है, आपको प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट करके क्या करना है, आपको सम करना है, इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, किसके इक्वल बन जाएगा, तो डिटर्मिनेंट के वैल्यू के इक्वल बन जाएगा। ओके बेटा, ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आई होगी। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखेंगे, इफ एलिमेंट ऑफ एनी रोज और कॉलम, किसी भी रोज और किसी भी कॉलम का आप एलिमेंट लीजिए, आर मल्टीप्लाइड बाय विथ कोफैक्टर ऑफ एनी अदर रोज, विथ एनी अदर रोज। अलग आप यहां पर देखिए कि जैसे कि हमने यहां पर देखा कि इसके करस्पॉन्डिंग ही एलिमेंट का, इसके करस्पॉन्डिंग ही कोफैक्टर से हम क्या करें, मल्टीप्लाई करें। अब यहां पर आप इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से आप मल्टीप्लाई ना करें तो आपको क्या मिलेगा, विद इसके करस्पॉन्डिंग A11 है, इसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर क्या हो गया, C11, लेकिन इसके करस्पॉन्डिंग आपने मल्टीप्लाई नहीं किया तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, तो 0 मिलेगा। आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, तो 0 मिलेगा। जैसे कि A11 को आपने मल्टीप्लाई कर दिया है, यहां पर A11 है, इसके यहां पर इस रो के ए एलिमेंट है, इस रो के एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर निकाले, उसके साथ आपने मल्टीप्लाई कर दिया। यहां पर देखिए
कि आप क्या कर रहे, तो 2 1 से मल्टीप्लाई करती, ये रो ले लिया आपने, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे एक अनदर रो या अनदर कॉलम के कोफैक्टर के साथ। यहां पर देखिए ये रो लिया आपने, इस रो के एलिमेंट को दूसरे रो के एलिमेंट के कोफैक्टर निकाले आपने, जैसे कि A21 का कोफैक्टर क्या निकलेगा, C21, इसको इसके साथ आपने मल्टीप्लाई कर दिया, ये एलिमेंट है A12, इसको इस एलिमेंट के कोफैक्टर निकाले आपने, इसके कोफैक्टर क्या निकलेंगे, तो C22 आपने इसके एलिमेंट के कोफैक्टर के साथ इसका मल्टीप्लिकेशन कर दिया, इस एलिमेंट के कोफैक्टर के साथ इसका मल्टीप्लिकेशन कर दिया आपने, तो क्या बनेगा यहां पर, तो इसकी वैल्यू क्या निकलेगी, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 निकलेगी। क्या निकलेगी, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 निकलेगी। ओके, ये आपको बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी ओके, जैसे कि यहां पर किसी भी रो ले लीजिए आपने और एक अनदर रो ले लीजिए, उसके कोफैक्टर को अनदर रो या कॉलम, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के आप कोफैक्टर निकालिए और उस हर एक एलिमेंट के साथ उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसकी एडिशन कर दीजिए। जैसे कि हमने ए रो ले लिया और एक और रो ले लिया, इसके कोफैक्टर निकाले C21 और इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका कोफैक्टर निकाले हमने C22 और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसका कोफैक्टर निकाले हमने C23 और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमने उसके जिस एलिमेंट को ले रहे उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ हमने उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ उस मल्टीप्लाई नहीं किया तो 0, और मल्टीप्लाई किया उसी एलिमेंट के उसी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के कोफैक्टर निकाले आपने, उसी करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ आपने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपको क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू, या डिटर्मिनेंट क्या बन जाएगा, डायरेक्ट 0 बन जाएगा। कब बन जाएगा, तो आपने क्या कर दिया कि एक एलिमेंट लिया और दूसरे रो के एलिमेंट का आपने कोफैक्टर निकाला और उसके साथ क्या कर दिया, आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसका डायरेक्ट डिटर्मिनेंट क्या बन जाएगा, तो 0 बन जाएगा। ओके बेटा, हमने पहले तो माइनर और कोफैक्टर का जो कि आपको होमवर्क दिया था वह हमने होमवर्क सॉल्व कर लिया। अब हमने ये 2 प्रॉपर्टी देख ली है। ओके बेटा, अब यहां पर देखिए कि इसी प्रॉपर्टी को हम किस प्रकार से समझेंगे, तो किसी भी रो का आपने कोफैक्टर निकाल लिया, किसी भी रो के एलिमेंट का, जैसे कि इस रो को आपने समझा तो इस सभी रो के एलिमेंट का आपने कोफैक्टर निकाला और दूसरे अनदर रो के साथ या कॉलम के साथ उसे मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, तो 0 निकल के आएगी। डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या निकल के आएगी, तो 0। उसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, तो 0 निकल के आने वाली है। अब यहां पर देखिए, आपको वीडियो हमारे पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन हो जाइए। इसकी आपको ज्यादा से ज्यादा नोटिफिकेशन और इसकी पीडीएफ भी आपको हैंडराइटिंग नोट्स वहीं पर ही आपको मिल जाएगी। डी निकेतन चैनल पर आप ज्वाइन हो जाइए। हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां पर जाकर आप ज्वाइन हो सकते हो हमारे चैनल को। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।